टाइम पर चढ़ जाती हूँ तब जाके पीछा छूटेगा इस बिल्ली से। बहुत तेज दौड़ती हूँ, अभी ट्रेन धीरे धीरे चल रही है। अरे ट्रेन को रोको, मुझे भी ट्रेन पर बैठा लो, नहीं तो ये खतरनाक बिल्ली मुझे काट लेगी। सामने लगता है ट्रेन छूट जाएगी और तेज दौड़ती हूँ। मुझे बहुत दौड़ाया है इस बिल्लिया ने, कमीनी बिल्ली, आजा आजा अब आके काट ले मुझे। अरे वाह वाह पापा, ये दोनों आइसक्रीम तो बहुत मीठे हैं, बहुत मजा आ रहा है खाने में इन दोनों को। अरे चिंकी तुम अकेले ही खा जाओगे क्या इन दोनों आइसक्रीम को? चिंटू और बाबू के लिए भी तो छोड़ दो। अरे बाबू पता नहीं कहाँ गया है, और चिंटू के ऊपर अलमारी गिर गया है, वो छत के ऊपर अलमारी के नीचे दबा हुआ है। ये चिंटू ऊपर अलमारी के नीचे दबा हुआ है। अरे तो तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं आ रहा हूँ चिंटू तुम्हें बचाने के लिए। जब तक पापा चिंटू को बचा रहे हैं तब तक इन दोनों आइसक्रीम को खा जाती हूँ। अरे चिंटू तू कैसे अलमारी के नीचे दब गया? ये मत पूछो कि कैसे दबा, बस मुझे जल्दी निकालो यहाँ से, बहुत देर से यहाँ दबा हुआ हूँ। हाँ रुको अभी निकालता हूँ। रुको पापा, क्या हुआ, क्यों रुका दिया मुझे? अरे पापा तुम तो आइसक्रीम लेकर आए थे, तो जल्दी दो आइसक्रीम मुझे। अरे वो दोनों आइसक्रीम को चिंकिया ने ले लिया और वो उसे नीचे खा रही है। क्या? अरे तो जल्दी अलमारी को उठाओ ना, मुझे चिंकिया से आइसक्रीम छीनना होगा, नहीं तो पूरा का पूरा आइसक्रीम खा जाएगी। ठीक है उठाता हूँ। अरे अलमारी तो बहुत ही ज्यादा भारी है, उठ ही नहीं पा रहा। अरे इतना देर हो गया, अभी भी ये बिल्ली मेरा पीछा कर रही है। अरे लगता है ट्रेन रुकने वाली है, अब क्या होगा मेरा? ये बिल्ली तो मुझे काट लेगी और उसके बाद 4-4 इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। लगता है अब ट्रेन पर से भी भागना पड़ेगा। भागो! अरे वो तो बाबू है, बाबू बाबू जल्दी बुलडोजर को रोको, मैं भी आ रही हूँ। अरे वो तो मम्मी है, और वो बड़ी बिल्ली मम्मी को दौड़ा रही है। जल्दी आओ मम्मी, जल्दी आओ। आ गई रुके रहना। अब जल्दी बुलडोजर को चला बाबू। हाँ चलाता हूँ। अरे मम्मी तुम्हारे पीछे वो बड़ी बिल्ली क्यों पड़ी हुई है? अरे मैंने उसे डंडे से मारने की धमकी दी, तब से उसने मुझे बहुत दौड़ाया है। अरे बाबू तू बुलडोजर को क्यों रोकने लगा? अरे मम्मी मैं नहीं रोक रहा हूँ इस बुलडोजर को, ये अपने आप ही रुक रहा है। क्या? अरे तू जल्दी कुछ कर ना, वो खतरनाक बिल्ली पीछे ही है। लगता है बुलडोजर का तेल खत्म हो गया। क्या? कितना मजा आ रहा है गर्मी में ठंडा ठंडा आइसक्रीम खाने में। अरे पापा क्या कर रहे हो? तुम लगा के उठाओ ना अलमारी को, नहीं तो चिंकिया नीचे वो पूरा आइसक्रीम खा जाएगी। अरे पूरा तो दम लगा रहा हूँ लेकिन उठा नहीं पा रहा हूँ इसे। तुम बहुत ही कमजोर हो पापा, तुमसे एक अलमारी भी नहीं उठ पा रहा। तूने मुझे कमजोर बोला अपने पापा को, अब देख तू। या उठ गया अलमारी, अब जल्दी निकल वहाँ से। चिंकिया पूरा आइसक्रीम मत खाना, मैं भी आ रहा हूँ। मम्मी मम्मी अब हम चारों तरफ से घिर गए हैं, आगे पीछे दोनों तरफ बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ हैं। वो छोटी बिल्ली तो और भी ज्यादा खतरनाक है, मुझे बोली थी कि बिल्लियों का घर मत तोड़ो। अब देखो ये दोनों बिल्लियाँ कितनी गुस्से में हैं। मम्मी अब तो हम दोनों
इंतकामी जंग के लिए कुरैशी की तैयारियां। अहले मक्का को का बदर में शिकस्त मिली की जंग को अपनी जिम्मेदारी अशराफ के कत्ल का कत्ल का जो सदमा बर्दाश्त करना पड़ा था, इसके सबब वो मुसलमानों के खिलाफ वज़िया और अजीब के कड़े से खोल रहे थे, हत्ता कि उन्होंने अपने मुतलिन पर आह्वा करने से भी रोक दिया था और कैदियों की अवधि की अदायगी में भी जल्दबाजी का मुजाहरा करने से मना कर दिया था, ताकि मुसलमान उनके रंजो गम की शिद्दत का अंदाज़ा न कर सके। फिर उन्होंने जंग बदर के बाद ये मुतलका फैसला किया कि मुसलमानों से एक भरपूर जंग लड़कर अपना कलेजा ठंडा करें और अपने जज्बे को तस्कीन दें। इसके साथ ही इस तरह का मालिका आराई की तैयारी भी शुरू कर दी। इस मामले में सरदार कुरैश में से करमा बिन अबी जहल, सुफ़ी बिन उमैया, यूसुफ अब्दुल्ला बिन रबिया ज़्यादा पुरजोश से पेश थे। इन लोगों ने इस सिलसिले में पहला काम ये किया था कि अबू सुफियान का वो काफिला जो जंग बदर का बाइस बना था और जिसे अबू सुफियान जाकर निकाल ले जाने में कामयाब हो गया था, इसका सारा माल जंगी अफराद के लिए रोक लिया और जिन लोगों का माल था उनसे कहा कि कुरैश के लोगों, तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भटका लगा है, तुम्हारे मंसूबे सरदारों को कत्ल कर दिया है। निज़ाम से जंग करने के लिए इसने एक ज़रिया मदद का मुमकिन है कि हम बदला चुका लें। कुरैश के लिए मुसलमानों ने एक मंजूर कर लिया जो कि सादिनान थी। जंग की तैयारी के लिए भी डाला गया। इस बारे में फरमा जिन लोगों ने कुफर किया वो अपने माल अल्लाह के राह से रोकने के लिए खर्च तो करेंगे, लेकिन फिर ये के लिए बाइस हसरत होगा, फिर मगलूब किए जाएंगे। फिर उन्होंने रज़ा को खिदमत का दरवाज़ा खोल दिया कि जो बयान करना वाले ताकि मुसलमानों के खिलाफ जंग में शरीक होना चाहे वो कुरैश के ठंडे तले जमा हो जाए। इन्होंने इस सब के लिए तरगीब तहसीस की मुख्तलिफ सूरतें भी इख्तियार की, यहाँ तक कि अबू शायरी जो जंग बदर में कैद हुआ था और इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अहद लेकर कि अब मैं आपके खिलाफ कभी ना उठेगा जाना साथ बिला खुदाई छोड़ दिया था। इसे सफना अबू उम्मिया ने बहारा कि वो कबाइल को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का काम करे और इसने ये अहद किया कि अगर वो लड़ाई से बचकर जिंदा सलामत वापस आ गया तो उसे माला माल कर देगा, वरना इसकी लड़कियों की कफालत करेगा। क्योंकि अबू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे जादू फरमाने को पेशत डालकर जज्बातों गैरत हमल को शाहजन करने वाले अशार के ज़रिए कबाइल को भड़कना शुरू कर दिया। इस तरह कुरैश ने एक और शायर जिनसे को तैयार किया। अबू सुफियान ने और शायर मुसावर बिन अबी महजमी को इस्लाम के लिए तैयार किया। इधर अबू सुफियान ने ग़ज़वा सूक़ से कैसे मुसलमानों ने सीट की एक बहुत बड़ी मिक़दार से हाथ धोकर वापस आने के बाद मुसलमानों के खिलाफ लोगों को बढ़ने और भड़काने में बहुत ज़्यादा ही सरगर्मी दिखाई।
फिर आखिर में जमीन हादसे के वाक़े से कुरैश को संगीन और कादी तौर पर कमर तोड़ खसारा से झेलना पड़ा। उन्हें जिस कदर बेअज़मी पर रंजो नहीं पहुँचाया, इसने आग पर तेल का काम किया। और इसके बाद एक फैसला को अंजाम देने के लिए कुरैश की तैयारी की रफ्तार में बड़ी तेज़ी आ गई। कुरैश का लश्कर समाज जब और कमान चूँकि साल पूरा होते होते कुरैश की तैयारी मुकम्मल हो गई। उनके अपने अफराद के अलावा इनके कुफात को मिलाकर मजमूई तौर पर कुल 3000 फौज तैयार हुई। कायदे कुरैश की राय हुई कि अपने साथ औरतें भी ले चलें ताकि हुर्मत और नामूस की खिदमत का एहसास कुछ ज़्यादा ही जज्बात और जनाब कुरैश के साथ लड़ने का सबब बने। इस लश्कर में उनकी औरतें भी शामिल हुई थीं, जिनकी तादाद 15 थी। सवारियों बार बर्दगी के लिए 3000 ऊँट थे और रिसाले के लिए 200 और इन घोड़ों को ताज़ा दम रखने के लिए उन्हें पूरे दस्ते बाजू में ले जाया गया, बाजारों में ले जाया गया, यानी इन पर सवारी नहीं की गई। हिफाजती हथियारों में 7 रखी थी। दुश्मन के पूरे लश्कर का ऐसे मुकर्रर किया गया। रिसाले को कमांड खातून वलीद को दी गई और इक़रा बिन अबी जहल को उनका मुताल बना दिया गया। परचम मुकर्रर दस्तूर के मुताबिक क़िबला बंदी के हाथों में दिया गया। फिर इस भरपूर तैयारी के बाद मक्का लश्कर ने इस हालत में मदीने का रुख किया कि मुसलमानों के खिलाफ कौम का जज्बा इनके दिलों में शोला बनकर भड़क रहा था। और ये जो पेश आने वाली जंग की खुरज और शिद्दत कर देर की हजरत अब्बास कुरैश की सारी नकल हो रही थी। जंगी तैयारियों का बड़े जब कश्ती और जहाज़ों से मुताला कर रहे थे। चुनांचे ये लश्कर हरकत में आया। हज़रत अब्बास ने इसकी सारी तफसीलात पर मुश्तमिल एक खिदमत में रवाना फरमा दिया। हज़रत अब्बास पैगाम रसानी में नहायत बेतेला साबित हुआ। इसने मक्का से मदीना तक कई 500 किलोमीटर की मसाफत से 3 दिन में तय करके इनका ख़त्म नबी वसल्लम के हवाले किया। इस वक्त आप मस्जिद क़ुबा में तशरीफ़ फरमाए थे। यह ख़त हज़रत अबू बिन रज़ियल्लाहु तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाया। यह राज़दारी बरतने की ताकीद की कि झट मदीना तशरीफ़ लाकर इंसान मुहाजिरीन को हिदायत की सलात में शुरू किया। इसके बाद मदीना के अंदर इल्म बंदी की कैफियत पैदा हो गई। लोग किसी भी चाहे सूरत हाल से निपटने के लिए हिम्मत वक्त हथियारबंद रहने लगे। हत्ता कि नमाज में भी तयाज़ दुआ नहीं किया जाता था। इधर अंसार का एक मुख्तलिफ जिसमें सलीम बिन अबी तसीद वसल्लम की निगरानी पर तानियात हो गई। ये लोग हथियार पहनकर सारी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर दीवार बैठे थे। कुछ और दस्ते इस खतरे के पेश नज़र की अक़बत की हालत में अचानक कोई हमला न हो जाए। मदीने में दाखिल कर मुख्तलिफ रस्तों पर तख़मीनात हो गई, चूँकि दीगर रस्तों ने दुश्मन को नक़्ल व हरकत का पता लगाने के लिए तला दी गई शुरू कर दी। ये रस्ते उन रस्तों पर दुरुस्त करते रहे थे जिनसे गुजर कर मदीना पर छापा मारा जा सकता था। इधर मक्का लश्कर मारूफ को रूहानी शिकस्त से चलता जा रहा था। अबू सुफियान की बीवी खुदा भी ये तजब पेश की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की कब्र अखाड़ दी जाए, लेकिन इस दरवाजे को खोलने के संगीन नताइज न बन सकते थे। इसके खौफ से कायदा लश्कर ने यह तजर्बा मंजूर किया। इसके बाद लश्कर ने अपना सफ़र
को जारी रखा यहाँ तक कि मदीने के करीब पहुंचकर पहले वादी की से गुजरा, फिर किसी कदर ने जन्नत बढ़ा कर कोई अहद के करीब नहीं कमी एक मुकाम पर जो मदीने के शुमाल में वादी खुना के किनारे एक बंजर ज़मीन है, बड़ा